शक्करगढ़ की पावन धरा पर एक ऐसा क्षण अवतरित हुआ जब ज्ञान, भक्ति और आध्यात्म की तीनों धाराएं एकत्रित होकर त्रिवेणी संगम का रूप बन गई। यह वही पावन स्थल है जहां पर संपन्न हुआ श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ, दिव्य संत समागम और सदगुरु मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव जैसा आध्यात्मिक और अविस्मरणीय आयोजन। जन जन की आस्था, संतों का सानिध्य और सदगुरु की प्रेरणा से ओतप्रोत यह आयोजन न केवल भक्तों को रमणीत कर गया बल्कि आत्मा को भी स्पर्श कर गया। आइए शक्करगढ़ की इस अलौकिक आध्यात्मिक यात्रा के क्षणों को पुनः अनुभव करते हैं शक्करगढ़ की इस त्रिवेणी में। शक्करगढ़ स्थित श्री संकट हरण हनुमत धाम एक शांत, संस्कारित और दिव्य भूमि, और इसी पावन धरा पर ऐसा अद्भुत महायोग प्रकट हुआ कि हर हृदय अनायास ही बोल उठा। यही तो है वास्तविक त्रिवेणी संगम। यहाँ एक साथ प्रतिष्ठित हुए श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ, दिव्य संत समागम और सदगुरु मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। आस्था, भक्ति और अध्यात्म की तीनों पवित्र धाराएं एक ही क्षण, एक ही स्थान पर, एक ही अनुभूति में विलीन होती महसूस हुई। सुबह होते ही हनुमत धाम में अलौकिक दृश्य आकार ले चुका था। वृंदावन के 55 विद्वान पंडितों द्वारा एक स्वर, एक लय, एक भाव में गूंजता श्रीमद् भागवत का मूल पाठ। हर मंत्र के साथ वातावरण दिव्यता से भरता गया। प्रत्येक अक्षर मानो स्वयं वेदों की स्पंदन लहरियों को धरा पर उतार रहा था। कथा के दिव्य मंच से जब संत महापुरुषों ने श्री कृष्ण लीलाओं का रस बरसाया तो पंडाल भक्ति के सागर में डूब गया। कभी आंसू, कभी आनंद, कभी नृत्य और कभी श्री कृष्ण स्वरूप के दर्शन कर अद्भुत अनुभूति में खो जाना। इस विराट आयोजन को और अधिक प्रभावशाली बनाया कथा के 55 यजमानों की नित्य पूजा विधि ने। हर यजमान ने विधिवत पूजा कर अपनी समर्पित भावनाओं से इस महायज्ञ में दिव्य ऊर्जा प्रवाहित की। श्रियं देवी मुपाभे श्रीमा देवी जुसतां कां सोस्मितां रण्यप्राकारां मात्रां ज्वलन्तीं तृप्तां सर्वयन्तीं पद्मेष्टितां कर्णवर्णां तामिहोपाभे श्रियं चन्द्रां प्रवासां यस्सां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवशिष्टां उदारां तां पद्मने शरणमहं देवसखा कीर्तिश्रावणनासः प्रादुर्भूतोऽस्मिन् कीर्तिवृद्धं ददातु मे चित्पिपासां मुलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नास्याम्यहम् आदर्शां नित्यपश्चां परेषणे ईश्वरीं सर्वभूतानास्तामिहोपाभे श्रियं मनसा काममातुर्किं वाचा सत्यं सेवहे वसुनां रूपमन्यस्य मैत्री श्रियतां यशः भक्तमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्तमः श्रियं वासे देवकुले मातरम्। श्रद्धालु बार बार कहते सुने गए, ऐसा पावन वातावरण जीवन में सहज नहीं मिलता। अद्भुत अद्भुत त्रिवेणी संगम तो रोज महसूस हुआ है और वैसे हर दिन, पर वातावरण भी इतना शुद्ध है और सब भक्तजन को देख के भी ऐसा लग रहा है कि ऐसा संगम और कहीं देखने नहीं मिलेगा। यहाँ जो कार्यक्रम हुआ है वो अपने आप में अद्भुत और अविस्मरणीय कार्यक्रम रहा है। ये आने वाली पीढ़ी को एक संदेश है और हमारी सनातन संस्कृति को
पोषक करने वाला ये आयोजन रहा, जो आने वाले समय में एक पूरे इस क्षेत्र में इस तीर्थ को नए आयाम स्थापित करने का जो हमारे गुरुदेव ने हमें मौका दिया, हम सब लोग उनके श्री चरणों में, हनुमत धाम के श्री चरणों में नमन करते हुए हमारे परम श्रद्धेय अमराव जी महाराज को बहुत 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 आज उनको नमन करते हैं। जो आयोजन रखा जा रहा है भागवत और संतों का समागम शानदार है। श्री जगदीशपुरी जी महाराज के अध्यक्षता के अंदर बहुत ही सफल आयोजन हुआ। बहुत ही सुखद और आनंदित अनुभव रहा है। संकट हरण हनुमत धाम में आपको भी आना चाहिए। यहाँ अत्यंत सुखद अनुभव है, मतलब संतों का सानिध्य है, सदगुरुदेव का सानिध्य है। आपको मतलब ये कहा नहीं जा सकता ये शब्द। यहाँ पे हमको सेवा करके बहुत ही आनंद आया और यहाँ पे सबकी महिमा एक अलग है। और यहाँ पे जो संकट हरण मंदिर है हनुमान जी का, यहाँ पे भी हमको दर्शन करके बहुत ही आनंद आया है। बहुत जबरदस्त त्रिवेणी संगम जो प्रोग्राम था, तीन तरह का जो प्रोग्राम था, भागवत कथा और संत समागम और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा, तीनों प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही श्रद्धापूर्ण श्रद्धालु भी पधारे। संतों का आगमन शक्करगढ़ पर किसी आध्यात्मिक सूर्य के उदय जैसा था। महामंडलेश्वरों, आचार्यों और संतों के ओजस्वी प्रवचनों ने जनमानस को नई चेतना, नई दिशा और नई ऊर्जा से परिपूर्ण किया। एक संत हमारे पूज्य पाद जगदीशपुरी जी के गुरु महाराज यहाँ पर आपको रिफाइन करने के लिए इस धरती पर ये फैक्ट्री लगाई है और इन इंजीनियरों को बुलाया है। हमारे आनंद चेतन जी जैसे इंजीनियर, हमारे प्रणवानंद जी जैसे इंजीनियर, हम सबको बुलाया है रिफाइन के लिए आपको। इसी दिव्यता के बीच बुद्धि प्रकाश ने अपने नए आध्यात्मिक कार्यक्रम श्री बुद्धि प्रकाशम का भव्य शुभारंभ भी इसी पावन धरा से किया, जिसे सभी संतों और श्रद्धालुओं ने आध्यात्मिक उन्नयन का एक नया अध्याय बताया। भाषाओं और भाषाओं की सारी दुनिया तुझसे, वेद मात द्युति मंगलकारी सारी ध्वनिया तुझसे। हे मां शारदे, हे मां शारदे। आचार्य परंपरा की यह दिव्य धारा तब चरम पर पहुंची जब संपन्न हुआ सदगुरु मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। वैदिक मंत्रोच्चार, पवित्र विधानों और संतों के सानिध्य में जब सदगुरुदेव की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठित हुए तो लगा मानो स्वयं करुणा मूर्ति सदगुरुदेव फिर से इस भूमि पर साकार हो उठे हों। पदभ्यां भूमिर्देशाः श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन् यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमदन्। भक्तों की आंखें नम, हृदय भाव विभोर और वातावरण पूर्णतः अलौकिक। सुगंधित पुष्पों की वर्षा, दीपों का उजास, 56 भोग की रसमयी झांकी और आस्था की उमंग से भरी शोभा यात्राएं, इन सब ने मिलकर आयोजन को एक दिव्य आध्यात्मिक उत्सव बना दिया। गुरु प्रजाभ्यो भयन्नः वसुभ्यः। ओम
स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। सचे पुरंदराभ्यां नमः। मातृपितृतरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। गजानना द्वादशैतानि नामानि अपडेक्षणीयातमि पूजारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं शरणवदनं ध्यायेत्। अभीप्सितार्थसिद्ध शोभायात्राम् अहं करिष्ये। ओम कार्यक्रम के अंत में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में अनेक संत महापुरुषों ने सहभागिता की। संतों ने अपने आशीर्वचनों में कहा, संत कभी मरते नहीं, वे तो सदैव अपनी कृपा, अपने विचार और अपने आशीष के रूप में जीवित रहते हैं। शक्करगढ़ का यह महोत्सव केवल एक आयोजन नहीं, एक अनुभव है, एक स्मृति है, एक सनातन संदेश है कि जहां भक्ति, संत कृपा और सद्गुरु का आशीष मिलता है, वही स्थान महातीर्थ बन जाता है। यह है शक्करगढ़ का त्रिवेणी संगम, जहां हर आत्मा को मिला भक्ति का अमृत, ज्ञान की शक्ति और गुरु कृपा का दिव्य स्पर्श। आइए इन पावन क्षणों को हृदय में संजोकर इसी दिव्य मार्ग पर आगे बढ़ने का संकल्प लें। सुरेंद्र जोशी की रिपोर्ट।